नमस्कार। बिहार के अंदर छात्र बीपीएससी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उन पर लाठियां चला रही है और पानी की बौछारें करी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ये मुद्दे उठा रहा है, छात्रों की बात रख रहा है, लेकिन सरकार सोई हुई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। चंद्रकांत जी, ये जो बिहार में चल रहा है, क्या नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने से मतलब है? छात्रों का कोई लेना देना नहीं है उनसे? देखिए अवंतिका, बीते 18 दिनों से लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं और अब तो हद पार हो गई है। जिस तरीके से छात्रों को पीटा गया, वो तमाम तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं। उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं और इस ठंड के मौसम में जिसमें हम और आप ठिठुर रहे हैं, उसमें उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, छात्रों की जो मांग है, अगर वो जायज़ है या वो मांगे सही नहीं है, उस पर बैठकर हल निकाला जा सकता है। अब जाकर 18 दिन बाद छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुख्य सचिव ने मुलाकात की, बीपीएससी के सचिव ने मुलाकात की। वो तब मुलाकात कर रहे हैं जब ये मामला हाथ से निकलता जा रहा है। और उनसे पहले जो निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। तेजस्वी यादव इसको उठा रहे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस वीडियो को देखकर, मारपीट के जो तमाम सबूत आ रहे हैं, ये वीडियो आ रहे हैं, इनको देखकर किसी का भी दिल दहल जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार आराम से दिल्ली में बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार को कोई फिक्र नहीं है। नीतीश कुमार को फिक्र क्या है? नीतीश कुमार को फिक्र इस बात की है कि उनकी कुर्सी कैसे सुरक्षित रहेगी। अमित शाह जब ये बयान देते हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, तो नीतीश के माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। लेकिन 18 दिनों से, ये छोटी मोटी घटना नहीं, 18 दिनों से छात्र पीटे जा रहे हैं। और दूसरा, मैं अवंतिका आपको ये भी बताऊं कि बिहार के जो छात्र आंदोलन है, वो मांग क्या कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई, जब आप ये कहते हैं कि एक सेंटर पर जो पेपर है वो सरल आएगा, एक सेंटर पर कठिन आया है, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो नतीजा आएगा, जो परिणाम आएगा, वो पारदर्शी होगा पूरे तरीके से। दूसरा, वो एक ही पाली में परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। एक ही पाली में क्यों कह रहे हैं? ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आपने देखा है अवंतिका, जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, इस देश का युवा पढ़ता है, मेहनत करता है, साल भर मेहनत करता है, पेपर देकर आता है और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। वो बेरोजगार है, वो आपसे नौकरी मांग रहे हैं, वो आपसे रोजगार मांग रहे हैं, और आप उनको बदले में क्या दे रहे हैं? आप उनको बदले में दे रहे हैं लाठियां। सरकार को जिस मसले पर संजीदा होना चाहिए, सरकार को जिस मसले पर सक्रियता के साथ हल निकालना चाहिए, उसमें सिर्फ राजनीति हो रही है। देखिए, मैं आपसे एक बात और कहूँगा, जो लोग भी मिलने जा रहे हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हों, चाहे वो पप्पू यादव हों, या बाकी जो भी लोग मिलने जा रहे हैं, हर कोई इसमें अपने अपने फ़ायदे को तलाश रहा होगा। जाहिर सी बात है, राजनीति का काम अपने फ़ायदे तलाश करना है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो दिल्ली में बैठे हैं। वो 2 दिन से दिल्ली में हैं। अभी जो खबर निकल करके आ रही है, वो जेपी नड्डा से वो मिलने जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो गिरिराज सिंह के बयान से परेशान है, वो विजय सिन्हा के बयान से परेशान है, वो अमित शाह के बयान से परेशान है, वो नरेंद्र मोदी की चुप्पी से परेशान है। इसलिए उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी उनको एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी कर रही हो। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो वहाँ पर दंडवत हो रहे हैं, यहाँ छात्र पीटे जा रहे हैं, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। और ये भी एक सवाल है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में यही जो छात्र है, यही युवा है, वही एक तरीके से निर्णायक होगा और वही वोट डालने जाएगा? अगर आप अभी उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आगे कैसे उम्मीद रखे युवा? देखिए अवंतिका, सबसे बड़ी बात है कि आपके सवाल में ही कई सारे जवाब हैं। बिहार में इतिहास बताता है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जब जब छात्र सड़क पर उतरा है, तब तब उसने सरकार हिला दी है। चाहे 1955 का जन आंदोलन रहा हो छात्रों का, जिसमें नेहरू जी को खुद बिहार आना पड़ा था और उस आंदोलन में ट्रांसपोर्ट मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद के छात्र आंदोलन हुए। उसके बाद आप देखेंगे जब मंडल की बातें आई, मंडल और कमंडल की आई, तब भी प्रदर्शन दिखे। जेपी का आंदोलन इसी बिहार की धरती से उठा, वहाँ भी देखने को मिला। 2010 में जब छात्र आंदोलन हुए, तब कानून बदलने पड़ गए। यानी कुल मिलाकर के जब अभी हाल ही की मैं आपको बात बताऊं, जब कोचिंग सेंटर्स को लेकर फैसले हुए, तब भी बिहार में छात्रों ने अपने आंदोलन से सत्ताओं को हिलाया है। और जेपी का आंदोलन तो इस बात का गवाह है कि उसने देश की सत्ता हिला दी थी। जाहिर तौर पर जो बिहार के छात्र हैं, उनका जो आंदोलन है, ये ऐसे मौके पर हो रहा है जब एक तरफ आप देख रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव होने हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव होने। यानी छात्रों का जो प्रदर्शन है, ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी आफत बन सकता है। और अब तो विपक्ष ने ये कहना शुरू कर दिया है कि बिहार में
कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं, कोई सरकार है ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, देखिए ये छोटी मोटी घटना ही नहीं है। राजधानी में, पटना में इस तरीके का प्रदर्शन 18 दिन से चल रहा है और नीतीश कुमार अपने कानों में रुई घुसेड़ कर बैठे हैं, तो ये सवाल उठेंगे और ये सवाल उठने लाजमी है। आप मुख्य सचिव को भेज रहे हैं या आप उनसे बात करिए, आप बीपीएससी के सचिव को भेज रहे हैं कि आप उनसे बात करिए, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, अरे आप अगर चाहें तो आप तो मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव ने यही बयान दिया। तेजस्वी ने कहा कि हम खुद सरकार में हैं, हमें पता है कि किसी आंदोलन को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन को देखना है। आप बीपीएससी के चेयरमैन को बदल दीजिए। आप छात्रों की कुछ बातें, आप मुख्यमंत्री हैं, आप छात्रों के साथ बैठिए, बात करिए, उनकी कुछ समस्याओं का हल करिए और उनसे बाकी बातों पर एक सहमति बनाने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा, या कोई भी ये नहीं कह रहा कि छात्रों की हर बात, हर मांग आप मान लीजिए, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है तो वो निकालिए। इस ठंड के मौसम में जिन माँ बाप के बेटे इस तरीके से पीटे जा रहे हैं, उनको आप देख रहे हैं, थप्पड़ चल रहे हैं, लात घूंसे चल रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। मतलब ये तो एक तरीके से हो गया जैसे एक पुलिस पूरी तरीके से निरंकुश हो गई है। प्रशांत किशोर का भी ये कहना है कि हम लोग पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ हम जाएंगे, कोर्ट जाकर के अपील करेंगे। देखिए सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अवंतिका, अपील इसमें जो है छात्रों की, वो मुख्यमंत्री का दखल चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री क्या करें? मुख्यमंत्री को दिल्ली से फुर्सत नहीं है। एक तो मुख्यमंत्री को अपनी प्रगति यात्रा से फुर्सत नहीं है, वो प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, वो बिहार के लोगों के बीच में जा रहे हैं, वहाँ से निकले तो वो दिल्ली चले गए हैं और अब जब वहाँ से वो लौटेंगे तो उनकी यात्रा का दूसरा फेज शुरू हो जाता है, वो उसमें चले जाते हैं। नीतीश कुमार के पास दरअसल वक्त नहीं है इन छात्रों की बात सुनने के लिए। नीतीश कुमार सिर्फ ये सोच रहे हैं कि खरमास के बाद पलटना है कि नहीं पलटना है, तेजस्वी के साथ जाना है कि कांग्रेस के साथ जाना है कि बीजेपी के साथ बने रहना है, अपनी कुर्सी कैसे बचानी है। नीतीश कुमार अपने नाम पर शायद कोई रिकॉर्ड करना चाहते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का या मुख्यमंत्री बनने का, वो उसी में है। वो कुल मिलाकर अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी सरकार को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगे हैं। और इन छात्रों का, जिन छात्रों का दर्द दिखना चाहिए था, इन छात्रों की बात सुननी चाहिए थी, बुरी तरीके से लाठियों से उनको पीटा जा रहा है। देखिए ये एक ऐसा वक्त है अवंतिका, इस मौसम में अगर किसी को जुकाम भी हो जाए तो वो परेशान हो जाता है। और 18 दिनों से सर्दी में, इस कोहरे में, इस ठंड में, इस पारे में वो छात्र सड़क किनारे बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की। उन छात्रों ने कोई आगजनी नहीं की, कोई हंगामा नहीं किया। वो बैठकर आपसे अपनी मांगे बनवाने की बात कर रहे हैं। जब आप वाटर कैनन चलाएंगे तो वो छात्र क्या करेंगे? जब आप लाठियों से उनको पीटेंगे तो वो छात्र क्या करेंगे? क्योंकि देखिए, कोई भी हो, हर एक की आंख में सपना है कुछ करने का, कुछ बनने का, और वो बेरोजगार हैं, वो आपसे रोजगार मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव यही सवाल उठा रहे हैं कि हमने 17 महीने जब सरकार चलाई तो हमने रोजगार दिए, और ये फैक्ट है, ये रिकॉर्ड में बातें हैं कि उस सरकार में, जब तेजस्वी उस सरकार में शामिल थे तो नौकरियां मिली। सिर्फ बिहार नहीं, कई प्रदेशों के लोगों को बिहार में नौकरी मिली है। और आज तो नीतीश कुमार को ज़्यादा काम करना चाहिए। आज तो नीतीश कुमार को ये देखना चाहिए कि उनकी सरकार है और अगले 6 महीने के अंदर उनको चुनाव में जाना है, तब बिहार में छात्र पीटे जा रहे हैं। और वो नीतीश कुमार जो खुद आंदोलन की कोख से निकले हैं, जिन्होंने एक ज़माने में आंदोलन किए, जो अपने आप को जेपी और लोहिया और अंबेडकर और गांधी इनके विचारों को मानने वाला बताते हैं, वहाँ अगर छात्र पीटे जाएंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि बिहार की सियासी परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं। अब हो सकता है कि वो जेपी नड्डा से ये कन्फर्मेशन लेकर के आना चाहता हूँ कि नहीं, मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, मुख्यमंत्री का चेहरा मैं ही रहूंगा। अब ये कन्फर्मेशन उनको बीजेपी देती है कि नहीं देती है, लेकिन सवाल नीतीश कुमार से ज़रूर होंगे, पूछे जाएंगे। और नीतीश कुमार जब भी पटना आएंगे, अभी तो वो दिल्ली में है, अभी तो आप जान रही हैं, आप भी देख रही हैं, समझ रही हैं खबरों को कि वहाँ पर नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को सेफ करना चाहते हैं। और सेफ हो ना हो, लेकिन ये छात्र आंदोलन, मैं आपसे कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये बिहार का जो छात्र आंदोलन है, ये छात्र आंदोलन सत्ता को हिलाने वाला आंदोलन बनेगा। ये बिल्कुल साफ बात वहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके से, जिस कुर्सी को बचाने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है और सरकार एकदम इमोशनलेस हो चुकी है कि यही जो छात्र है बिहार के अंदर, वही एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। आने वाले कुछ दिनों में चुनाव है और अगर नीतीश कुमार इसी तरीके से करते रहे, छात्रों की मांगे या बातें नहीं सुनी गई, तो वो दिन दूर नहीं जब नीतीश कुमार को इस सत्ता से बाय बाय कहना पड़ेगा। फिलहाल के लिए जो भी होगा वो अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।